हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजुल दर्शना। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई जो आज की मेरी पॉडकास्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप फिर बाद में भाई ये मत कहिएगा कि मैंने पूरी नहीं देखी। तो ज़रूर बने रहिएगा। और जिनके बारे में ये पॉडकास्ट होने वाली है वो पात्र भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब वो इतनी कलेशी हैं, कलेशी अम्मा उर्फ कलेशी ताई। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, नाम जलेबी बाई। तो उसी से इनका नाम पड़ा है, नाम कलेशी ताई, नाम कलेशी ताई। भाई सब इनको कलेशी ताई कह के बुलाती हैं, क्योंकि ये इतना कलेश करती है। इनको कलेश बहुत पसंद है। बगैर कलेश किए शायद इनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी हजम नहीं होता इनको, बगैर कलेश किए। और ये वही बाईटी पे इस समय तहलका मचाए हुए हैं, जो देखो वही इनके बारे में चर्चा किए जा रहा है, बात किए जा रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं भी इन पे आती हूँ, बनाती हूँ इन पे पॉडकास्ट, और आप लोगों को भी भाई मिलाती हूँ। कुछ लोग इन्हें जानते होंगे वाईटी पे, बट कुछ लोग जो मेरी ऑडियंस है मोस्टली नहीं जानती हूँ, क्योंकि हर कोई हर किसी को नहीं देखना पसंद करता। इतने सारे तो यूट्यूबर्स हैं भाई, किसको किसको देखा जाए। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग मेंबर है, और मैं आज आपको इनके बारे में ज़रूर बताऊँगी भाई, ये कलेशी ताई के बारे में। इस समय क्या हुआ है, इनको प्रेम रोग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रेम रोग, जिसे लवेरिया बोलते हैं। लवेरिया, प्रेम रोग, और भी कुछ कह लो। और इनको जो प्रेम रोग है ना हुआ है, वो किसी इनकी एज ग्रुप का बंदा है उससे नहीं हुआ है भाई, इनको हुआ है अपने बेटे की उम्र के बंदे से प्रेम हुआ है। और क्या है, मुझे तो लगता है ये उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट क्या है ना कि कोई मेरे ऊपर वो ना करे, अब भाई अपने उससे मन की बात कैसे कहें, कैसे बोले। तो इन्होंने क्या किया, उस सामने वाले बंदे के ऊपर अपना ढीगड़ा फोड़ दिया सारा, कि उसने मुझे प्रपोज किया। रियली? प्रेम भाई ने आपको प्रपोज किया? भाई प्रेम भैया, मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपको एक बुढ़िया मिली थी। दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी क्या? लड़कियां बची नहीं थी जो आपको बुढ़िया के पास पहुंच गए प्रपोज करने के लिए। भाई जिस टाइम पे ये खबर फैली ना वाई टेप, उस टाइम पे मैं अपनी लाइव कर रही, तो मेरी लाइव पे कुछ आए हुए थे भौंकने के लिए। तो मैं, मेरी छोटी बहन कह लो, फ्रेंड कह लो, सिजल, वो भी आई हुई थी, और उसी पे ही लोग ज़्यादा उसको टारगेट कर रहे थे। तो हम दोनों भाई मिलके उनको समेट रहे थे, उन भड़ुओं को। और उसी टाइम पे मुझे सजल ने बोला कि ऐसे ऐसे जो कलेशी ताई है, उन्होंने ऐसा सब बोला हुआ है, कि उन्होंने बोला कि मतलब जो प्रेम भैया उन्होंने उनको छेड़ा हुआ है अम्मा को। तो भाई मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई। उस टाइम मेरा वही हाल हुआ था ना, कि जैसे मेरे घर में भी लड़ाई हो रही है, और पता चला कि पड़ोसियों में भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो भाई हम अपनी लड़ाई छोड़ के बीच में ही वहाँ पहुँच गए, चलो उनकी लड़ाई देखते हैं। तो भाई हुआ भाई, मैंने जल्दी से अपनी लाइव ऑफ की और मैं पहुँच गई भाई वहाँ पे देखने के लिए। और जब मैं भाई उनके पैनल पे पहुँची हुई थी, जो राम भैया है ना, वो क्या बौखलाए हुए थे। वो बुढ़िया पे इतना, मतलब ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे बौखला रहे थे, कहते बुढ़िया तुझे तेरे बच्चों की कसम है, तू प्रूफ दे कि मैंने तुझे प्रपोज किया है, मैंने तुझे छेड़ा है। बुढ़िया प्रूफ दे, तुझे तेरे बच्चों की कसम है। और भैया वो इतना तिलमिलाए हुए थे, इतने गुस्से में थे, इतना एग्रेसिव नेचर लग रहा था उनका। मज़ा आ रही थी भाई उस देखने में बहुत ज़्यादा मैंने। और फिर अगले दिन क्या होता है, वो वही कलेशी ताई, उनका वही हमेशा से ही, जैसे वो अबला बहू रानी के लिए बोलती हैं कि अबला बहू रानी प्रूफ नहीं देगी, अबला बहू रानी प्रूफ नहीं देगी, वो नहीं दिखाएगी। ऐसे ही सेम डायलॉग उन्होंने अपने लिए भी बोला, मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगी, मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगी। भाई अम्मा, झूठी अम्मा, आप प्रूफ तब करोगी ना, तब दिखाओगी ना, जब आपके कुछ प्रूफ होगा। है ही नहीं तो दिखाओगी कहाँ से? अम्मा कुछ तो शर्म कर लेती। ठीक है, आप वाईटी पे अपने बुढ़ापे में खूब जुल्फ़ें लहरा लहरा के शॉर्ट्स बनाती हो भाई, अच्छा, अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर किसी का है ना, कहते कि दिल तो बच्चा है जी, बट इतना भी बच्चा मत बनाओ अपने आप को। उम्र का तो लिहाज कर लेती, कि क्या उम्र है आपकी, और इतने छोटे से, मतलब आपके बेटे की उम्र का है, आपने उसके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि उसने आपको छेड़ा है। और जब प्रूफ मांगा गया तो भैया आप तो साफ, मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगी। भैया ये अम्मा सच में इतनी कलेशी हैं भाई, इनके घर वाले इनको कैसे झेलते होंगे। झेलते क्या होंगे बेचारे घर वाले इनसे परेशान, क्योंकि ये खुद भी बोलती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे चैनल बना के दिया। तो उन्होंने सोचा होगा ये घर में कलह करती हैं, तो इससे अच्छा इनको भैया एक चैनल बना के दे दो, ये दूसरे लोगों को परेशान करें। और वही हुआ भाई, घर वाले तो किनारे हो लिए, बट इन्होंने दुनिया को परेशान करना शुरू कर दिया।
बट घर वालों का कलेश, मतलब ये सिर्फ घर ही में कलेश नहीं करती होंगी भाई, जो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इनसे हर कोई परेशान होगा और बुरी तरीके से परेशान होगा, क्योंकि ये हैं उस तरह की लेडी जो सिर्फ कलेश करती हैं, बहुत ज़्यादा ये कलेश करती हैं। और इन्होंने बस घर अपने, इनके जो बच्चे होंगे उन्होंने तो अपना छुटकारा भाई पा लिया किसी तरह से, इनको चैनल बना के दे दिया वाईटी पे कि तुम और लोगों को करो। और ये बस आ गई, कूद गई मैदान में और बस लपेटने लगी सभी लोगों को, फैलाने लगी कलेश, लोगों के घरों में कलेश करवाने लगी बोल बोल के। ठीक है, तो ये इनका वो है भाई पैटर्न है, ये इस तरह से कलेश करती हैं और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा वो करती है। लेकिन कल तो भाई इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी कि जो इनके बेटे उम्र का है उसको बोलती कि उसने इनको प्रपोज किया है, और जब इनसे प्रूफ मांगा गया तो भाई उससे भी मुकर गई है पूरी तरह से। क्या ही बोले इन अम्मा के बारे में और क्या कहें। और एक है वही जो पैम मैम है, वो इनके तो सच में जो वो करती है ना, एडिटिंग करके, इनके एडिट करके इनके जो शॉर्ट्स लगाती है ना, वो तो आप देख देख के आंसू उसके लोट-पोट हो जाओगे। और हाँ, ये अपने आप को खुद को टीचर बोलती हैं कि मैं भाई एक टीचर हूँ, बट किसी भी लिहाज से ये टीचर तो बिल्कुल नहीं लगती भाई। ये क्या, जो टीचर होता है ना वही वो एक बहुत शालीन होता है, उसका नेचर बहुत शांत होता है जो टीचर होता है। और अच्छे होते, मतलब ठीक है कुछ टीचर गुस्सैल भी होते हैं, बट ये तो झूठी है, कोई टीचर बच्चों से थोड़ी ना जाके झूठ बोलेगा। जब ये वाईटी पे इतना झूठ बोल रही हैं तो वहाँ पे भाई बच्चों को ये क्या सिखाती होंगी, क्या पढ़ाती होंगी। तो इनको लोग है ना, हाँ टीचर ना बोल के आंगनबाड़ी वाला ऐसा कुछ बोल देते, तो भाई जब इनको आंगनबाड़ी वाली बोला जाता है तो ये इतना बौखला जाती है, मतलब इनको ऐसे मिर्ची लगती है ऊपर से नीचे तक। और सच में ये मेरे ख्याल से कुछ आंगनबाड़ी वाली ही कोई होंगी, और ये खुद को अपना टीचर बताती बना, मतलब बताती हैं, सॉरी मेरी कभी कभी जल्दी बोलने में टंग स्लिप हो जाती है, तो अपने आप को ये भाई टीचर बोलती हैं। और क्या बोलते हैं, अभी 26 जनवरी को हुआ था जो हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे, उस पर भाई इन्होंने कुछ बोला बोला क्या, और इतना गलत बोला कि सब समझ गए भैया तुम कैसी टीचर हो, कुछ पढ़ा नहीं अम्मा ने। जो टीचर होते हैं उन्हें तो वही सारी चीज़ें पता होती, बट इनको कुछ भी नहीं पता था, तो इनकी चोरी तो वहीं पकड़ी गई थी। फिर सब ने इनको बहुत ट्रोल किया था उनके उस पर, बट इन्हें उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जब भाई 8 मार्च को वीमेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसमें भी ये भाई कहीं इवेंट में गई हुई थी, और कहते हैं ना जो कहीं इवेंट में जाता है तो भाई उसको उस मौके का बहुत फ़ायदा उठाता, वहाँ पे कोई वीडियो बनाती कुछ करती, बट इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और बस उस वीमेंस डे के इवेंट पे पहुँच के इन्होंने कुछ फ़ोटोशूट्स की, फ़ोटो खिंचवा के और बस अपलोड कर दिया उन्हें सोशल मीडिया पे। और कहती है कि देखो मुझे तो वहाँ पे बहुत मान सम्मान दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ वीडियो भी तो बनाना चाहिए था, बट अम्मा ने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस फ़ोटो खिंचवा ली। मुझे तो ऐसा लगता है ये ज़बरदस्ती वहाँ घुस गई होंगी जाके, और लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने वही ले ली होंगी कुछ स्नैप, और लोगों को दिखा दिया कि देखो मेरी कितनी इज्जत है समाज में, कितना लोग मुझे पूछते हैं। बट अम्मा, अगर आप सच में लोग आपको पूछते, आपकी कोई रिस्पेक्ट होती इस समाज में, तो भाई आप एक वीडियो डालती, और आपने कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बोला होगा भाई मंच पे खड़े होके। अगर आपको वहाँ पे इनवाइट किया गया था, एज ए गेस्ट आपको बुलाया गया था, और एक स्ट्रॉन्ग वीमन का वो दिया गया था, तो आपने कुछ ना कुछ तो वहाँ पे बोला होगा। वैसे तो आप घर ही में बैठ के सारा वीडियोज़ बनाती, वो तो आप बत मतलब डालती ही रहती, अपलोड करती रहती, तो इतने बड़े इवेंट का आपने कैसे मिस कर दिया भाई। मुझे तो ये बात हजम नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा किसी तरह से। अब जो भी कुछ इनका हो सकता है, किसी और को इनविटेशन आई हो और साथ में ये भी भाई पीछे हो ली हो, चलो मैं भी चलती हूँ, और इन्होंने बस फ़ोटो खिंचवा ली हो वहाँ पे, और लोगों को दिखाने के लिए बोल दिया होगा कि देखो मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया था, मैं इतनी अच्छी लेडी हूँ। तो वीमेंस डे पे ये बड़ा प्राउड फील कर रही थी, और बड़ी वही फ़ोटो डाल डाल के अपना मतलब दिखा रही थी कि देखो। बट जो इन्होंने स्पीच वहाँ पे दी है ना, वो इन्होंने नहीं डाला कुछ भी, वो स्पीच तो इन्होंने दिखाई ही नहीं है। और भाई राम भाई के लिए मैं क्या ही बोलूँ। उनकी जो बौखलाहट थी ना, वो तो देखने लायक थी। भाई ऑब्वियसली कोई भी बंदा होगा, अगर कोई सोशल मीडिया पे आके एक बुढ़िया आके बोल दे कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे प्रपोज किया, तो आप सोच सकते होंगे उस बंदे की क्या हालत होगी। ये अम्मा तो क्या बताए यार, इन्होंने तो ऐसी सबकी बजा रखी है। तो अम्मा जी, बुढ़ापा आ गया, कहते हैं ना कि हाँ भाई जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास बैठा करो, उनसे एक तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं। बट मेरे ख्याल से कहते हैं ना मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है, तो वही हाल है इन अम्मा का। मतलब ये मूर्ख अम्मा है और इन पे बुढ़ापा आ गया, इनको अपनी उम्र का कोई लिहाज नहीं है ज़रा सा भी। मतलब इन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने में कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लगा रही हूँ। मतलब
उस बंदे की तो चलो छोड़ो, उसकी क्या धज्जियाँ उड़ेंगी, तुम्हारी क्या धज्जियाँ उड़ा दी हैं लोगों ने। शर्म करो, अब सुधर जाओ। मतलब कहते हैं ना लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, इनका तो सच में ये सठिया गई हैं। और वो जो रक्षा सेज ने एक डाला था ना, इनका जो माइंड का है ना कोई केमिकल लोचा हो गया, मुझे तो वो बात बिल्कुल सही लगी। सच में इनका कोई केमिकल लोचा हो गया। तो भाई मुझे तो लग रहा है ये अम्मा पूरी तरह से बौरा आ गई हैं, सिर्फ सठिया ही नहीं, ये बौरा आ गई हैं एकदम से। बताओ, इस उम्र में लड़के इनको छेड़ रहे हैं, इनको ये नहीं लग रहा है इनके आधे से ज़्यादा पैर जो है ना वो कब्र में लटक चुके हैं, और इस उम्र में लड़के इनको छेड़ेंगे? भाई दुनिया की सारी लड़कियां ख़त्म हो गई हैं क्या जो अम्मा पे डोरे डालेंगे लोग? तो अम्मा संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों अपनी बुढ़ापे में धज्जियाँ उड़वा रही हो? लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो गाइज़ मैं अपना ये यहीं पे एंड करती हूँ पॉडकास्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।